आपके ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जागने की आदत। इसे बोलते हैं ऊषर बुद्ध बनना। ऐसे समझ लीजिए कि जिस समय धरती पर सूरज की किरणें आती हैं 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं सूरज की किरणों को धरती पर आने में। तो सूर्योदय का समय निश्चित है ही, पर आश्चर्यजनक बात यह है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3:40 से 42 मिनट से शुरू होता है। मतलब 4 बजने से लगभग 18 से लेकर 20-22 मिनट पहले सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है। और 4 बजे जैसे आप उठे तो देव शक्तियों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में उस समय दिखाई देने लगता है। उस समय एक संतुलन दिखाई देता, हवा का भी, आर्द्रता का, ऑक्सीजन का प्रभाव, सूरज की किरणों का प्रभाव, और उस समय एक ताजगी और जागृति पूरे विश्व को मिल रही होती है। उस समय में रोगी का ज्यादा रोग बढ़ जाता है, भोगी के मन में भोग की कामनाएं जागती हैं, योगी के मन में योग की कामना जागती है, स्वास्थ्य की कामना करने वाले को स्वास्थ्य प्राप्त करने की भावना जागती है, और धनी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की योजनाएं, और चिंतित व्यक्ति को चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। वो उस समय जागेगा तो या सपने भी देखेगा तो उसी तरह के सपने ज्यादा चलने लग जाएंगे। क्या करना चाहिए कि जागो, और जाग कर जिस समय आसमान से वो प्रभाव धरती पर आने लगे तो अपना व्यायाम प्राणायाम करने के साथ स्नान करके अपना आसन तैयार करना चाहिए। पूजा पाठ तो करें ही, पूजा पाठ के भी नियम बना लीजिए। पूजा पाठ के 3-4 भाग कर लें। एक तो जाप भी करना ही है, सिमरन। दूसरा स्मरण और धन्यवाद ज्ञापन, भगवान का जाप करना और उसकी स्तुति करना। पहला हो गया जाप। जाप का नियम तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जाप कर रहे हैं वैसी भावना बनाना। दूसरी चीज हो गई स्तुति, सिमरन करना, भगवान के संकीर्तन में जाना, भगवान के कृपाओं को याद करके धन्यवाद करना। ये हो गई स्तुति। थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तो अच्छे से समझने चाहिए। स्तुति कहते हैं ना तारीफ करने को, भगवान की तारीफ, गुणगान करना। कैसे? भगवान के गुणों को याद कीजिए। क्या है वो? दयालु, कृपालु, पतित पावन, दाता, संकट मोचक। इस तरह के शब्द तो याद होते हैं सबको, उन्हीं को याद करिए। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा दाता, तू मेरे संकटों को मिटाने वाला संकट मोचक तू ही है, मेरी झोली भरने वाला मेरा दाता तू ही है। जब कोई नहीं होता तो ही होता, कोई काम आए ना आए लेकिन तू जरूर काम आता है। सारे रिश्ते तो तेरे से ही हैं भगवान। तू ही पतित पावन है, गिरे हुए को भी संभालने वाला तू ही है। तू ही सर्वशक्तिमान है, तुझसे बढ़कर शक्ति दुनिया में किसी की नहीं है। मैं तुझे देख नहीं सकता इसीलिए तुझे अगोचर कहते हैं, लेकिन तू सब कुछ मेरे अंदर की हर बात को जानता है, इसलिए तेरा नाम अंतर्यामी है। जैसे हर बात माता पिता को नहीं बता सकते लेकिन दोस्त को बता सकते हैं, तो सखा भी तू ही है, जन्म देने वाला माता पिता भी तू ही, और मुझे ज्ञान देने वाला और सही दिशा में चलाने वाला मेरा सदगुरु भी तू ही।
और इसी सब चीज़ों को कहते कहते ज्योति स्वरूप तू है, ज्ञान स्वरूप तू है, आनंद स्वरूप तू है, ये सब गुण याद कर रहे हैं आप। पूछा कि इसको करने से क्या होगा, कि इसके कहने का परिणाम होता है एक, वो परिणाम, वो फल, वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। क्या? प्रेम, प्रीति, लगाओ भगवान से जाग जाए, इतना कि उसका नाम कहते कहते गदगद हो जाओ और कहो मैं उस प्यारे परमात्मा का नाम जपने लगा हूँ, जो मेरे हृदय में बसा हुआ, मेरी हर बात को जानता है और उसके बाद भी मुझे प्यार करता है। ऐसा मेरा सगा और ऐसा मेरा सखा, मैं उसका सहारा लेने लगा हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपके हृदय में प्यार जागता है ना, उसके प्रति आदर जागता है, तो आप और गदगद होते हैं और फिर नाम सिमरन करते हुए आपको अच्छा लगता है। और फिर एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि आप कहीं भी जाएं, जब आपको अपने इष्ट देव के प्रति बहुत लगाव है ना, तो उनका जो चिन्ह दिखाई देता है, हर मंदिर जहाँ भी होता है उसका गुंबद होता है, गुंबद के साथ में कलश लगा हुआ है। वो कलश और वो झंडा जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक उस मंदिर का ओरा होता है, उसका प्रभाव होता है। उस जगह से आप देखकर दर्शन करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सिर झुकाएं, तो आपके मन में जो भावना आती है, देखते ही भगवान के उस झंडे को या कलश को देखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आप जो सिर झुका देते हैं तो आपकी प्रार्थना पूजा स्वीकार हो जाती है।